यूँ तो इंडिया आज पे हमने कई बार कई एक्टरों के बारे में प्रोग्राम किया है जो दुनिया से जा चुके। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कुछ ही दिन पहले हमारे बीच में से जा चुके अच्छे बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका नाम है मनोज संसारी जी। मेरे अपने भी बहुत अच्छे दोस्त रहे और जूनियर महमूद जी की भी बहुत अच्छे दोस्त रहे और जॉनी लीवर जी के भी बहुत अच्छे दोस्त रहे। वैसे जॉनी लीवर जी बड़े से बड़े कमर्शियल शो में कभी कभी नहीं जाते। और हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं जॉनी लीवर जी और जूनियर महमूद जी की दोस्ती आज की नहीं, पिछले 50 साल से दोनों ने दोस्ती निभाई है। हाल ही में दिलीप साहब अब जब हमें छोड़ के जा चुके थे, गुजर चुके थे, उसी वक्त भी जॉनी लीवर जी और जूनियर महमूद जी को साथ में देखा गया था। आज मनोज संसारी जी का शोक सभा है। आज जॉनी लीवर जी और जूनियर महमूद जी को भी साथ में देखा गया है। और वैसे तो आपने कई फिल्मों में जॉनी लीवर जी और जूनियर महमूद जी को हंसाते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको एक अलग रूप जॉनी लीवर जी का बताना चाहते हैं। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। हमारे साथ दो बड़ी शख्सियत है, एक तो जॉनी लीवर साहब और दूसरे जूनियर महमूद साहब। आज दोनों से बात करेंगे मनोज संसारी जी कैसे इंसान थे। जॉनी भाई बताइए कि मनोज संसारी जी कैसे इंसान थे आपकी नज़र से। भाई बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े इंसान। उन्होंने जो हमारे आर्टिस्ट भाइयों के लिए जो किया है, जो करते थे, ये उनके लिए क्या कहें, शब्द नहीं हमारे पास। क्योंकि उन्होंने उनको बहुत मोहब्बत थी, हमारे फनकारों से इतनी मोहब्बत थी। और क्या है, मेरे घर भी आए, मैं उनके घर जाता था, गया मिलना हुआ है। लेकिन कलाकारों के लिए, मतलब म्यूजिशियन भाइयों के लिए बाप रे, उन्होंने जो किया है वो लाजवाब काम किया उन्होंने, बहुत काम। ऐसे लोग कहाँ हैं भाई, बहुत मुश्किल है। हम बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके ताल्लुकात कितने साल पुराने थे मनोज संसारी जी से? भाई मैं मजीद भाई ने मिलाए थे, तो समझ लीजिए कि 15-20 साल तो हो गए होंगे। मजीद भाई तो दीवाने थे बहुत। मनोज संसारी हर बार। मनोज संसारी जी भाई, को आप किस तरह से दुआएं देंगे जहाँ गए हैं मनोज संसारी जी? आप दुआएं अपने अंदाज में किस तरह देंगे उनको, पूछ रहे हैं। अरे भाई, उनके लिए दुआएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम बहुत दुआ करेंगे। और करना चाहिए, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग इंसान थे भाई। आम आदमी नहीं थे वो अलग ही थे। वो लोगों की तो मोहब्बत करने वाले थे। मोहब्बत करने वाले कहाँ होते हैं? कुछ लोग अपने नाम के लिए, चलो नाम होगा, इसे दिखाने की दिखावा नहीं था इनका। दिल से कलाकारों से मदद, बहुत से लोगों की बात करते थे, लेकिन मैं कलाकारों की बात करता हूँ, स्पेशली कलाकारों के। उनके लिए कितने बड़े बड़े फंक्शन रखे उन्होंने। जूनियर भाई आप बताएं, आपकी भी अच्छे ताल्लुकात थे और जिस जगह पे मनोज संसारी रहते थे आप भी वडाले में रहते थे, आपसे मीटर का फासला था। घर का फासला इतना करीबी था। तो आप बताएं मनोज संसारी को आप कैसे जानते थे? मैं जानता क्या था, मैं तो फैमिली मेंबर था। मैं बिल्कुल फैमिली मेंबर था। और क्योंकि मैं वडाला से हूँ, उस बात का फ़ख्र है, क्योंकि वहाँ पे मनोज थे। और मनोज की वजह से, या समझ लीजिए कि वडाला की इज्जत काफ़ी उसमें चार चांद लगे हैं। और यही बात भाई की बात मैं रखता हूँ कि भाई सही बोल रहे हैं कि बड़े कलाकारों को कम प्यार करते थे जितना छोटे कलाकारों करते थे, जिनमें से हम सब शामिल हैं। और म्यूजिशियंस वगैरह सबकी बड़ी उन्होंने खिदमत की है। उनकी दुआएं ज़रूर इनको बहुत सुकून देगी आगे जाके। शुक्रिया। थैंक यू। उपस्थित सभी हमारे मनोज भाई के चाहने वालों, उनके भाई बहन, उनके अच्छे दोस्त, सभी का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए। और मनोज भाई के बारे में क्या कहूँ, इतने जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा मैं उनको पाया है। उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, बहुत काम किया। लेकिन आर्टिस्टों के लिए, छोटे मोटे जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए उनके मन में बहुत ही बर्डन था, प्यार था कि इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। वो इतने आगे बढ़ते, उनके लिए हमेशा आगे चल के आते थे।
और हमारे म्यूजिशियन भाई लोग उनको इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे उनसे। हमारे कव्वाल थे, वो भी नहीं रहे, वो तो गुण गाते थे, मनोज संसारे मजीद शोला, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते थे वो। और उन्होंने ही मुझे मनोज भाई से मिलाया। और मैं उनके टच में था, अभी केरला गए थे वो, वहाँ भी मैं फ़ोन पे उनके टच में रहता था। मैं घर भी गया जब वो बीमार थे, और फिर मेरे घर भी वो आते थे मिलने, बहुत ही मोहब्बत वाले थे। लेकिन इन छोटे मोटे आर्टिस्टों के साथ, आर्टिस्टों के लिए उनके दिल में जो जगह थी, वो देख करके मैं उनका दीवाना था, दीवाना हूँ और रहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मुझे परमेश्वर की कृपा से मुझे बहुत कुछ देखने मिला इन इतने सालों में। जूनियर महमूद भाई मेरे सीनियर हैं, इनको देख देख के मैं आया हूँ लाइन में। हम लोग 12 साल के थे तब से काम कर रहे हैं, और तब से मैं उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन इंडस्ट्री में इतने साल मैंने देखे हैं, इतने साल मैंने गुजारी है, और कईयों को देखा मैंने, लेकिन इतना प्यार करने वाला मनोज भाई जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। क्योंकि वो एक, यस, जोरदार तालियां, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। उनके अंदर जो जोश, जो जज्बात थे कलाकारों के लिए अलग से, और उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ किया वो भी बहुत काफ़ी है। इनके लिए बड़े बड़े शो करते थे वो, शर्माकांड हॉल में बड़े शो करते थे आर्टिस्टों की मदद के लिए, बहुत कुछ। तो ऐसे लोग जो है हमारे देश में बहुत कम हैं। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर ऊपर वाला ऐसे लोगों को दे हमारे देश में, हमारे देश के लिए, जो इतना जोश भरा हो उनके लिए कि अपने लोगों के लिए कुछ करें। लोग ये पद के लिए नहीं, पद के भूखे नहीं थे, कुछ करने का मन में वो था। ये ऐसे लोग जो है ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से हमारे मनोज भाई थे। इनके लिए एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक शेर बड़ा फिट होता है ऐसे लोगों के लिए। मनोज भाई के लिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, ये, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। हवेली वालों, हिकारत से हमारी मेरी सिमत न देख। ये बड़े बड़े लोग जो रहते हैं ना, उनको ऐसा सर पर अचार क्या बोलते हैं, छोटा समझ मत, इसे छोटा से मत देख, छोटा सोच के मत देख। ये हवेली वालों, हिकारत से मेरी सिमत न देख, मुझे यहां नहीं जन्नत में घर बनाना है। तो इन्होंने जो काम किया है, जो ये सोच से, इनकी जो सोच थी, ऐसे लोगों की जगह स्वर्ग है, जन्नत है। क्या बात। मे गॉड ब्लेस हिज सोल। थैंक यू। नमस्कार, मैं बडाला से हूँ। मेरे अब्बा रेलवे में थे, डैडी मेरे। चौल थी हम लोगों की कॉलोनी जो हमारी है, तो मैं बीपीटी क्वार्टर्स में रहता था और भाई बगल में थे। और मनोज भैया से मोहब्बत बचपन की हो गई थी। इनके बच्चे जवान हो गए, अच्छा लगता है मुझे देख के, बड़े बड़े हो गए हैं, मुझसे भी लंबे हो गए हैं। पर आप यकीन कीजिए कि ऐसे लोग, जैसे भाई कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मनोज भाई जैसे लोग किसी शहर में नहीं, किसी मोहल्ले में तो एक पैदा रहे। क्योंकि ऐसे लोगों का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो इंसानियत को जगाते हैं या ज़िंदा रखना चाहते हैं, ऐसे लोग आज के दौर में कम हैं और इनकी बढ़ोतरी बहुत हो रही है। तो उनको भी थोड़ी शर्म आएगी जब इन जैसे लोग सामने आएंगे। तो ये जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। मुझे एक छोटी सी बात शेयर करनी थी आपके साथ। आपने शायद इनके एवी में देखा होगा कि बहुत से लोग मुसलमानों को रिझाने के लिए
रमज़ान के महीने में रोज़े खुलवाते हैं और पूरे टीवी पे और फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर पूरा प्रोपगंडा करते हैं। ये 1 महीने का रोज़ा खुलवाते थे वडाला में। तो इस बार मैं भी गया, पहले भी जा चुका हूँ, इस बार भी गया मैं। भाई बहुत बीमार थे तो मैं कहा दोनों काम हो जाएंगे, रोज़ा भी खुल जाएगा, भाई की तबीयत भी पूछ लूँगा। तो भाई पहले पहुँच गए थे मनोज भाई, मैं भी असर की नमाज़ जो हमारी होती उसके बाद ही पहुँचा था मैं जाके भाई के बाजू में बैठ गया। तो मुझे बड़ी हसरत निगाह से देख रहे थे वो, एकदम उसकी आँखों में इतनी मोहब्बत थी कि वो चाहते तो पता नहीं क्या क्या बोल लेते मेरे साथ, पर चूँकि बीमारी ने उन्हें घेरा हुआ था। उनसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इसलिए हुई कि इतना अच्छा बोलने वाला आदमी मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो दुख शेयर नहीं कर सकता मैं आपसे। वो गम या वो जो तकलीफ़ उस वक्त हुई है वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। पर आप समझदार लोग हैं, एहसास लेके जी रहे हैं आप, तो आपको एहसास होगा मेरी बात का। तो मैं उस बात पे आता हूँ, जब रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था तो सब नमाजी रोज़दार लोग आए। तो ये काफ़ी पहले आ चुके थे, तबीयत ख़राब थी इनकी, 3-4 लोग पीछे खड़े थे इनके आगे। तो मैंने इशारा किया मनोज भाई को, मैं कहा भैया कुछ खा लो ना आप। तो क्या बोला इन्होंने मुझे कि अजान का टाइम बाकी है अभी। अब आप ये समझिए मेरी बात की नीयत क्या बोल रही है उस इंसान की, कि रोज़ा चाहे मैंने नहीं रखा पर मैं अपने भाइयों के साथ वक्त पे रोज़ा खोलूँगा। मुंबई के वडाले में रोज़ा अफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया है मनोज अंसारी जी के ज़रिए से। यहाँ पे पिछले 20 साल से वडाले के अंदर रोज़ा अफ्तारी का प्रोग्राम मनोज अंसारी जी करते हैं और हर मज़हब के लोग आते हैं रोज़ा खोलने के लिए, जो जो रोज़ा रखते हैं। मेरे साथ यहाँ पे रोज़ा अफ्तारी में मनोज अंसारी जी बैठे हैं, फिल्म एक्टर जूनियर महमूद जी बैठे हैं वहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए, और जायसवाल जी हैं रोज़ा खोल रहे हैं। तो ऐसे मनोज भाई बहुत चाहते हैं हम इस मुल्क में, आजकल बहुत जहरीली हवा फैली हुई है इस देश में। तो मनोज भाई जैसे 10-12 लोग आ गए तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है माहौल। तो खैर मालिक चाहता तो ये भी हो जाएगा, उनके बच्चों में वो कुव्वत आ जाए, वो शक्ति उनके बच्चों में आ जाए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इतने लोग इन्हें प्यार करते हैं जो सामने हैं, पर पीठ पीछे कितने हैं मैं भी गिन नहीं पाता हूँ क्योंकि मैंने देखा है उनको। तो आप सब मिलकर दुआ करें उनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अग्रणी रहते थे, चाहे वो शिरडी का कांड हो या भीमा कोरेगांव, जहाँ पे मनोज भाई खुद उपस्थित थे। शायद ही कोई दलित नेता वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन मनोज भाई खुद वहाँ पे मौजूद थे। और मनोज भाई ने वहाँ से फोन किया और सभी हजारों कार्यकर्ता बरकत अली नाका वडाले पूर्व में जमा हो गए और उसका आंदोलन शुरू किया। आप सभी प्रत्यक्ष गवाह हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोज भाई ने जो जो कार्य किया, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाया, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, उत्तर भारतीय समाज हो, हाकर्स हो, टैक्सी वाले हो, कामगार हो, अगर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो मनोज भाई उनके समर्थन में आवाज उठाते थे। और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मनोज भाई ने जो कार्य किया था उस कार्य को आगे लेके चलने का काम हम सभी को करना चाहिए। जब बाबा साहेब ने नानक चंद्र रत्तू से कहा था कि जा मेरे लोगों को बोल, अगर इस रथ को, समता के रथ को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी ले जाने की कोशिश मत करो, उसको वहीं पे रखो। और आज मैं खुद इस बात को दोहरा रहा हूं कि मनोज भाई ने जो समता का रथ हम सभी को दिया है, अगर हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी ले जाने का कोई हक हम सभी को नहीं है। जहां पे मनोज भाई छोड़ के इस रथ को लेके छोड़ के गए हैं, कम से कम वहां तक तो हम रखें। और उनके विचारों को, जो विचार हमको देके गए हैं, बाबा साहेब का विचार देके गए हैं, भगवान गौतम बुद्ध का तत्व ज्ञान देके गए हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम है। और इसीलिए तो कहते हैं ना, एक में एक कविता बनाया था, न मैं कवि हूँ, न गायक हूँ, न सिंगर हूँ, लेकिन साथ में रहते रहते वो क्या बोलते हैं ना, तरबूजों को देख के तरबूजा रंग बदल लेता है। तो ऐसे ही तो तू मनोज है मंजीत है, तू मनोज है मंजीत है,
तू बहुजनों का मीत है, तू मनोज है मंजीत है, तू बहुजनों का मीत है। जॉनी भाई, जब नेता चला जाता है तो उसकी कीमत पता चलती है, जब एक कलाकार होता है तो उसकी कीमत पता नहीं रहती, जब वो चला जाता है तो उसकी कीमत पता चलती है। और आप काफ़ी टाइम पे उनके साथ मनोज संसारी जी के साथ आपको देखा गया, तो आप किस तरह से मनोज संसारी जी को याद करते हैं? मनोज भाई तो एक दोस्तों का दोस्त था, राजा का राजा था, गरीबों का एक एकदम राजा था। वो गए हैं, बहुत दुख हो गया। किस तरह से याद करते हैं आप? याद करते हैं मतलब एक अपने एक बड़ा भाई चला गया और ये कमी बहुत महसूस हो रही है। मनोज संसारी जाने का गम सारे हिंदुस्तानियों को हुआ है। उसमें से एक नाम आता है शहीद यूसुफ साहब का, क्योंकि उनके साथ 24 घंटे में कुछ घंटे साथ में रहते थे रोज़। आज बात करते हैं शहीद यूसुफ साहब से। शहीद यूसुफ साहब, आप किस तरह से मनोज जी को दुआएं देते हो और किस तरह से याद करते हैं? मनोज भाई के बारे में क्या याद करना, वो याद निकलती नहीं है। मतलब उनका जाने का गम इतना हुआ कि मैं किसी से मिलना नहीं पसंद करता हूँ, मैं अपने आप में रहता हूँ। उन्होंने मुझे दुनिया बताई, हर जगह मेरे को हर मेरी ख्वाहिश पूरी की उन्होंने। मुझे लेके चलना, खाना पीना, बैठना उठना, मेरे जैसे कितने लोगों को चाहते थे और मुझे कुछ ज़्यादा चाहते थे। हम लोग कहें कि पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हैं हम लोग दोनों। चलना, बात करना, किस तरह से रहना, क्या करना, आगे की फ्यूचर क्या है, सब प्लान समझाते थे और बहुत अच्छे से समझाते थे। एक भाई के हिसाब से हम लोग आगे चल के चले हैं और मेरे को इतना गम है कि मैं इनको बता नहीं सकता हूँ साहब। शहीद यूसुफ साहब ने अपना दर्द बांटा इंडिया आज के साथ, क्योंकि मनोज संसारी के चाहने वाले जैसे और लोग हैं, उसी में से एक मनोज संसारी जी के चाहने वाले शहीद यूसुफ साहब है। उसमें से अगर दूसरे नाम की बात करें तो इंडिया आज की टीम भी उनको बहुत चाहते थे। मैं खुद भी बहुत चाहता था, क्योंकि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे। जॉनी लीवर जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे और क्या कहते हैं जूनियर मेमन जी के अच्छे दोस्त रहे। और ऐसे कोई एक्टर नहीं है जिससे उन्होंने मुलाकात की। अगर हमारी बात करें तो बड़े से बड़े एक्टर की अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात किए। अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो बोलते हैं ना, शरद पवार जी से मुलाकात किए और उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात किए। तो ऐसा कोई काम नहीं समाज में जो नहीं कर सकते थे लोगों की मदद के लिए, आंदोलन में सबसे आगे रहते थे। ऐसा नेता जो है आज गया है, शायद वापस दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उनकी जगह खाली है। इंडिया आज की तरफ से भी उनको दिल से मनोज संसारी जी को श्रद्धांजलि है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।